हूँ दुआ कमल और इस वक्त आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ पर खुसूसी ट्रांसमिशन। वॉर रूम है हमारा और ये ट्रांसमिशन पिछले चंद घंटों से जारी है। आज भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी, सर्जिकल स्ट्राइक्स का झूठा प्रोपेगेंडा भारत ने शुरू किया, पाक फौज ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। इसी पर हम बात करेंगे। दिफाई तज्जियाकार भी मौजूद हैं लाहौर स्टूडियोज में, मेरे साथ गेस्ट हैं। इनका पहले तारुफ करा देती हूँ। जाहिद मुबशिर शेख साहब, लेफ्टिनेंट जनरल, बहुत शुक्रिया आपका। सैयदा आबदा हुसैन साहिबा हैं, आपको भी वेलकम करूंगी। मंसूर अली खान मेरे साथ मौजूद हैं, इमरान खान मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे भी हम इस अहम मामले पर बातचीत करेंगे। और इसके साथ साथ कराची से हमें ज्वाइन किया है सेनेटर साबिर अली बलोच, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। बहुत शुक्रिया साबिर अली बलोच साहब। और इस्लामाबाद स्टूडियो से डॉक्टर रमेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। जैसे जैसे मजीद मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे उनका तारुफ भी कराते जाएंगे। डिस्कशन का आगाज करेंगे जाहिद मुबशिर साहब आपसे। आज ये जो भारत ने किया सारा कुछ, लाइन ऑफ कंट्रोल के खिलाफ वर्जी की और उसको सर्जिकल स्ट्राइक्स का उसने नाम दे दिया, झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, तो क्या मोदी सरकार और इंडियन मीडिया सिर्फ आवाम को मुतमईन करने के लिए झूठ बोल रहा है या इसके पीछे कहानी और है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूं कि जी बड़ी ना समझ में आने वाली बातें हो रही हैं इंडिया की तरफ से। उनके डीजीएमओ एक बड़े सीनियर ऑफिसर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उनके कहने को सच्चा समझा जाना चाहिए, लेकिन हकायक उसके बिल्कुल मुनाफी हैं। अभी जो उन्होंने पहले सर्जिकल स्ट्राइक की बात की, अभी 6:30 बजे उन्होंने एक वीडियो भी दिखाई जिसमें वो छाता बरदार फौज उतर रही है। कोई जिक्र कर रहे हैं 2 पैरा बटालियंस का कि उन्होंने पाकिस्तान में लैंड किया और उन्होंने ऑपरेशन किया। कोई उनकी कैजुअल्टी नहीं हुई, कोई पाकिस्तान में और पाकिस्तान में 2 कैजुअल्टीज हुई पाकिस्तानियों की, उनके कहने के मुताबिक, हमें भी पता है। तो ये तो समझ में ना आने वाली बातें हैं। मैं समझता हूं कि इंडिया को जितनी बड़ी इंडिया जितना बड़ा मुल्क है, जितनी बड़ी उनकी फौज है, जितने बड़े ओहदे के ये अफसर हैं, ये बड़ी अजीब बातें लग रही हैं कि वो दावा कर रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक की है। और ये बॉर्डर स्कर्मिशेस तो होती रही हैं, लेकिन तब्दीली क्या है इस दफा पहले तो जब इस तरह की बॉर्डर पे झड़प होती थी तो हम उनका नाम लगाते थे, वो हमारा नाम लगाते थे कि पहले उन्होंने फायरिंग की है, और वो कहते थे जी पहले पाकिस्तान ने फायरिंग की है। इस दफा वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने हमला किया है, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की है। और ये तो एक, मैं समझता हूं अगर एक्ट ऑफ वॉर नहीं है तो एक्ट ऑफ एग्रेशन जरूर है। आपने बड़ा अहम बात की है। यकीनन ये सवाल बनता है कि ना सिर्फ उसने लाइन ऑफ कंट्रोल के खिलाफ वर्जी की है बल्कि सरकारी सतह पर उसको अनाउंस भी किया है। जावेद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम करेंगे जावेद चौधरी साहब भी। लेकिन आबदा साहिबा, यही बात जो कि जनरल रिटायर्ड जाहिद मुबशिर साहब कर रहे हैं कि उसने ना सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल के खिलाफ वर्जी की भारत ने, बल्कि उसको अनाउंस किया है। तो यकीनन अगर आप देखें जितनी भी बड़ी जंगों का आगाज किया गया है तो भारतीय जब जारियत सामने आती है, भारतीय कंट्रोल ऑफ लाइन जिस तरह से भारत ने ये किया है, जब भी आप सरहद के खिलाफ वर्जी करेंगे तो डेफिनेटली वो क्या तस्वुर किया जाएगा? क्या हम उसको जंग नहीं कहेंगे, फिर भी हम मुज़ाकरात की बात करेंगे? जी देखिए, ये एक्ट ऑफ अग्रेशन तो यकीनन है और इसको हम एज एक्ट ऑफ अग्रेशन ही ले सकते हैं, लेकिन हमें सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए और हमें बैनुल अक़वामी कम्युनिटी को आगाह करना चाहिए कि हिंदुस्तान इस वक्त वादी कश्मीर के अंदर जो कैफियत है उससे दुनिया की नज़रें चुराने के लिए और हिंदुस्तान की आवाम की नज़रें दूर करने के लिए वो एक जारहाना कार्रवाई कर रहे हैं और उनको इससे रोका जाए। नरेंद्र मोदी को समझाया जाए कि ये खतरा लाहक मोल रहे हैं और इनको अपनी रविश को तब्दील करना चाहिए। सही, यानी ये रविश तो तब्दील होनी चाहिए, लेकिन जैसे कि आप बात कर रही हैं, जाहिर है अब ये इस वक्त जो वक्त है, जिस तरह से भारत ने ये प्रोपेगेंडा का आगाज किया, उड़ी हमला, कोई सबूत है नहीं, और उसके बाद सार कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी गई। जावेद चौधरी साहब, इस वक्त पाकिस्तान की क्या जिम्मेदारी बनती है? पाकिस्तानी दिफा मजबूत है, जवाब दे दिया, आप क्या समझते हैं आलमी बरादरी सिफारती सतह पर अब पाकिस्तान को आगे कैसे बढ़ना है? देखिए, पाकिस्तान ने जो कुछ करना है उस पे तो बाद में जाएंगे। पहली बात तो ये है कि क्या हमें इसे ऐलान जंग समझना चाहिए या नहीं समझना चाहिए। देखिए, इंडिया का डीजीएमओ जब ये कह रहा है कि हम पाकिस्तान की टेरिटरी में दाखिल हुए हैं और वहाँ पे हम लोगों को शहीद करके आए हैं, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की,
تو پھر اس کے بعد کوئی آپشن نہیں بچتا کہ ہم یہ کہیں کہ یہ ایکٹ آف وار نہیں تھا، یہ اعلان جنگ نہیں تھا، یا ہم اس کو سرجیکل سٹرائک نہیں سمجھتے. جب افینس کرنے والا آدمی یہ کہہ دے کہ میں نے آپ کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے تو اس کے بعد پھر کوئی بات نہیں بچتی. پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ انڈیا ہماری سرحد کے اندر آیا، وہ جہاز کے ذریعے آیا، ہیلی کاپٹر کے ذریعے آیا، یا وہ زمینی طور پہ آیا، اس کو آپ ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں. ہمیں ایز اے قوم، من حیث القوم، یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ بھارت کی طرف سے لوگ آئے اور آ کے انہوں نے ہماری جو زمین تھی اس کی وائلیشن کی. اس کے بعد اب ہم پر فرض ہے کہ ہم اس کا جواب دیں، کیونکہ بھارت کی طرف سے اعلان جنگ ہو چکا ہے. اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو تھپڑ مارا ہم اس کو تھپڑ نہیں سمجھتے، یا آپ نے جو سرجیکل سٹرائک کی ہم اس کو سرجیکل سٹرائک نہیں کہتے، تو پھر سرجیکل سٹرائک کس کو کہیں گے، تھپڑ کس کو کہیں گے؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان پہ فرض بنتا ہے کہ وہ انڈیا کو اس کا جواب دے، اور اگر ہم جواب نہیں دیتے تو اس کو قوم ہماری کمزوری سمجھے گی. دوسرا، اگر فرض کریں کہ وہ ہماری زمین پر آئے ہیں تو یہ کوئی بڑی ٹیکنالوجی نہیں جی، اب تو عام ٹیکنالوجی ہے. آپ فضائی جو سیٹلائٹ امیجز ہیں وہ بڑے آرام سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. تو میں اس کو اعلان جنگ سمجھتا ہوں بھارت کی طرف سے، اور ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے. صحیح. عمران، آپ سے بھی یہی بات، جیسے کہ جاوید چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہمیں اعلان جنگ سمجھنا چاہیے، اور جواب دینے کا اب پاکستانی حکومت کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اس کو دو حصوں میں کریں. ایک تو وہ ہے جو بھارت کلیم کر رہا ہے، جو پاکستان کلیم کر رہا ہے. بھارت کہہ رہا ہے کہ ہم نے پاکستان کا لائن آف کنٹرول کی ہم نے خلاف ورزی کی، ہم پاکستان میں گھسے، ہم نے وہاں جا کے لڑائی کی، اور لڑائی کرنے کے بعد ہم یہ کارنامہ کر کے واپس چلے گئے. پاکستان اس کے مقابلے میں اپنا موقف پیش کر رہا ہے، لیکن بھارت کا یہ موقف خود یہ بتا رہا ہے کہ بھارت نے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، اور پاکستان کی فوج کو پورا موقع دیا ہے اس نے پہل کرنے کے بعد کہ ہم جوابی کارروائی میں بھارت کا جتنا چاہے نقصان کر دیں، کیونکہ پہل کرنے والا ہی ہمیشہ قصوروار ہوتا ہے، چاہے وہ پہلی گولی ایک چلائی ہو اس نے، چاہے کچھ بھی کیا ہو. جب آپ انٹرنیشنل بارڈرز کے اوپر، لائن آف کنٹرول کے اوپر، ورکنگ باؤنڈری کے اوپر آپ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو پھر آپ ذمہ دار ہوتے ہیں اس کے بعد جو رد عمل آتا ہے اس کا. تو بھارت نے تو موقع فراہم کیا پاکستان کو. اب اس وقت جو رپورٹس آ رہی ہیں بارڈر کے ساتھ ساتھ، میں آپ کو ابھی کنفرم تو پاک فوج کرے گی، لیکن جو وہاں پہ رپورٹس موجود ہیں وہ یہ ہیں. ایک تو کشمیر میں جو پولیس ہے، مقبوضہ کشمیر میں، وہاں سے کنفرم کر رہی ہیں کہ نالے کے ساتھ بھارتی فوجیوں کی لاشیں پڑی ہیں جن کو اٹھانے کے لیے ابھی بندوبست نہیں ہوا، وہاں سے نہیں اٹھایا گیا، وہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں. دوسری ایک رپورٹ میں آپ کو بڑی کنفرم کروں کہ کشمیر کے آس پاس جتنا بھی لائن آف کنٹرول کا ایریا ہے اس سارے ایریا پہ بھارت جو لائٹیں جلاتا تھا اوپر، وہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ویڈیوز میں، بھارت کی طرف سے کچھ لائٹس جل رہی ہوتی تھی جو پاکستان والے ایریا میں وہ ڈالتے تھے، وہ لائٹیں آج بند کر دی ہیں انہوں نے اس فائرنگ کے بعد، اور وہ اب اندھیرا چاہ رہے ہیں وہاں پہ اپنی لاشیں اٹھانے کے لیے. نمبر 2. نمبر 3، جو وہاں سے اطلاعات آ رہی ہیں لوکلز کے ذریعے سے، اور وہاں پہ جو پاک فوج میں سورسز ہیں ان کے ذریعے سے جو اطلاعات آ رہی ہیں، 8 کے قریب بھارتیوں کی ہلاکت کی اطلاع آئی ہے اب تک کی. جو کنفرم اطلاع نہیں ہے وہ تو ISPR ہی کنفرم کرے گی، لیکن یہ اطلاع موجود ہے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک اطلاع آئی ہے کہ نکیال کے قریب ایک بھارتی فوجی جس کا نام بھی موجود ہے، ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا، اس کی گرفتاری کی بھی اطلاع آئی ہے، لیکن یہ مصدقہ تب ہوں گی جب ISPR جو ہے اس کی کنفرمیشن کرے گی. لیکن بھارت کے میڈیا نے، بھارت کی حکومت نے وہ کیا ہے جو بھارت کا کوئی بھی وفادار نہ کرتا. انہوں نے پوری دنیا کو بتایا کہ ہم نے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی ہے، ہم آگے گئے ہیں، ہم نے وہاں پہ جا کے پاکستان میں حملہ کیا ہے، اور اب پاکستان کے پاس پورا جواز موجود ہے کہ اس کو جواب دے. اور ایک چیز بڑی میں آپ کو کلیئر کروں کہ جو فوج ہوتی ہے نا، جو بارڈر پہ بیٹھی ہوتی ہے، ان کا کام یہ ڈپلومیسی کرنا نہیں ہے، ان کا کام خارجہ پالیسی چلانا بھی نہیں ہے، ان کا کام سیاست کرنا بھی نہیں ہے. وہ جو سیاستدان ہیں وہ اپنی سیاست خود ہی کر دیں گے. جو ہمارا دفتر خارجہ ہے وہ اپنی خارجہ پالیسی خود ہی بنا لے گا. وزیر خارجہ میاں نواز شریف صاحب خود ہیں، وہ خود جواب دے لیں گے. یہ کام ان کا ہے. بالکل. پاک فوج جو وہاں پہ موجود ہے اس کا کام یہ ہے کہ جو پاؤں اس طرف رکھے اس پاؤں کو کاٹ دو، جو ہاتھ اس طرف آئے اس ہاتھ کو کاٹ دیں، اور جو ادھر گھسنے کی کوشش کرے اس کو جان سے مار دیں. یہ ان کی یہ ڈیوٹی ہے، اور وہ یہی کریں گے وہاں پہ بارڈر پہ. بالکل. اور یہ ایٹمی طاقت ہے، اور اس نے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا بھارت نے. منصور، آپ کو لگتا ہے کہ اب پاکستان کو ایک سٹیپ فارورڈ لینا چاہیے، اور کیونکہ پاک فوج تیار ہے اور ہم اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، جس طرح سے انڈین میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے اور ہمارا میڈیا تو اس حوالے سے بہت زیادہ ذمہ دارانہ رپورٹنگ کر رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے پاکستان
पाकिस्तान को मुज़ाकरात की हम बात करते हैं, जिसको शायद भारत ने कमजोरी समझ लिया है, एक स्टेप फॉरवर्ड होना चाहिए। नहीं, आपने अच्छी बात, जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग, ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मेरे ख्याल में यही सबसे बड़ा एक डिफरेंस है पाकिस्तानी मीडिया और इंडियन मीडिया के अंदर, कि हम लोग जिन के ऊपर हम लोग नहीं इस वक्त चल रहे। जिम्मेदारी का तो मेरे ख्याल में तायुन बाद में होगा। सबसे पहले तो इस बात को असेस किया जाए कि ये वाकया हुआ क्या है, एक्चुअली क्या हुआ है। एक उस साइड की स्टोरी है और एक इस साइड की स्टोरी है। जो उस साइड की स्टोरी है, जावेद चौधरी साहब जिस तरह बड़ी अहम उन्होंने बात की, उस साइड की स्टोरी में इस वक्त जो इंडियन मीडिया के अंदर गुफ्तगू चल रही है ना, वो तो ये कह रहे हैं कि जनाब हमने तो पाकिस्तान के अंदर तो कोई स्ट्राइक नहीं की। वो ये कहते हैं POK, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, ऑक्यूपाइड कश्मीर, सॉरी, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाके हमने जनाब ये किया है, तो वो भी हमारा हिस्सा है। दिस इज देयर स्टांस कि वो भी हमारा हिस्सा है, तो हमने तो उसमें जाके कार्रवाई की है, हमने कोई इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं की, ये उनका कहना है। अब ये बहुत खतरनाक बात है। इसका मतलब है कि भारत इस किस्म का प्रेसिडेंट अब सेट करना चाह रहा है कि हमारा जब दिल किएगा हम बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे। करते हैं, अहम खबर है इसी से जुड़ी हुई। भारतीय हाई कमिश्नर गौतम बंबावाला की 12 घंटे बाद एहतजाज किया गया। खालिद महमूद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रमेश कुमार से इसी पर पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। डॉक्टर साहब, 12 घंटे बाद ये एहतजाज भी किया गया, तो आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थोड़ा सा स्लो चल रही है, उस तरह से सामने नहीं आई जिस तरह से आना चाहिए? क्योंकि अब कुछ रहा नहीं, अब जाहिर है खिलाफ वर्जी की गई है कंट्रोल लाइन की, और ये कई मर्तबा हुआ, और अब अनाउंसमेंट की गई भारत की जानिब से। शुक्रिया। पहली चीज तो ये कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर जिस तरीके की डिप्लोमेसी इस वक्त एक एक्सपीरियंस्ड तजर्बेगा प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में जिस तरीके से चल रही है, उसने भारत को एक बुखलाहट का शिकार के मैदान में छोड़ दिया है। और अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीर का इशू उठाया, और उसके बाद इनके पास कोई मौक़िफ़ नहीं रहा कि किस तरीके से कश्मीर को के मैटर को हम फेस करें, तो ये और एंगल पे चले गए। कभी सिंध तोआस मुआहदे की बात की गई जो 1960 में बना, जो कभी 65 और 71 में भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, तो उस चीज को छेड़ा गया। फिर मोस्ट फेवरेट नेशन को छेड़ा गया, फिर पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री के हवाले से छेड़ा गया, फिर सार्क सरबराह। मैं समझता हूं उन्होंने देखे कि यहाँ पे भी इनकी पॉलिसी नहीं, तो उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की बात की जो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थे। एक चीज तो ये कि हमारी पाक फौज बिल्कुल तैयार है, और पाक फौज ने कल जो उन्होंने फायरिंग की, तो उसके बदले में बहुत जवाब दिया है। डॉक्टर साहब एक मिनट ठहर जाए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे जो सवाल किया गया उसका जवाब दे दीजिए। मैं उसके बदले में उन्होंने बहुत स्ट्रांग जवाब दिया है, मगर हमने अपनी डिप्लोमेसी साथ में जारी रखी है। आज आपने देखा कि जॉन करी ने भी उनको इंडिया को फोन किया है, सुष्मिता से बात हुई है कि भाई आप ये किस किस्म की जारत जो है वो दिखा रहे हैं। डॉक्टर साहब हम ये नहीं चाह रहे कि वो जारत करें। जो आपसे मुहतरमा ने सवाल किया था आपने उसका जवाब नहीं दिया। और ये पता क्या मामला पता क्या मामला ये है कि भारत ने जो हासिल करना था वो उसने अपने अवाम को दिखाने के लिए हासिल कर लिया। बिल्कुल, और एक इसी से डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, यहीं से शुरू करेंगे। देखते रहिएगा एक्सप्रेस न्यूज़। पाकिस्तान में भारत के खिलाफ रची गई खतरनाक साजिश का हिस्सा है ये मुशर्रफ। बचकाना सोच, RDX घुसाने की साजिश रची गई थी। भारत रोना। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद करेंगे, डिस्कशन को वहीं से बढ़ाते हैं। डॉक्टर रमेश कुमार का पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे थे कि क्या अब इस सूरत हाल में गवर्नमेंट का जो स्टांस है वो क्या दुरुस्त है और क्या होना चाहिए, क्या स्टेप फॉरवर्ड नहीं लेना चाहिए। लेकिन वही बात कि वो सवाल का जवाब नहीं दे सके क्योंकि उनके पास लिस्ट बहुत है कि हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत से ऐसे कारनामे सर अंजाम दे दिए हैं जिस पर अब दोबारा हमें जाने की जरूरत नहीं है। दोबारा भी इस बात पर आएंगे, लेकिन इस वक्त हमें ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब और अली मोहम्मद खान साहब ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों को खुशामदीद कहूंगी। डॉक्टर साहब, मैं दोबारा आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेती हूँ। फारूक हमीद साहब, आपसे अब मैं स्टार्ट करूंगी। कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी हुई, इसको क्या ऐलान क्या कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी को इजी छोड़ देना चाहिए और फिर हमें मुज़ाकरात की बात करनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं इसको ये तो नहीं कहता हूँ कि ये फुल ऐलानी जंग है, लेकिन डेफिनेटली एक्ट ऑफ एग्रेशन तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, और इसका जवाब जो है वो भरपूर होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, इंडियन जो है ना, उनको दो चीज़ों की आदत है।
एक तो वो उन्होंने जो इसराइली से और CIA से सीखा है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये पठानकोट होगा उड़ी हो गया कि खुद आप ऑपरेशन करें और उसके बाद ब्लेम पाकिस्तान पर डाल दें और फिर जस्टिफिकेशन क्रिएट करें कि हम कोई पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन ये जो आज वाली बात है जिसको हमारे DGI ने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि ऐसी कोई चीज हुई नहीं है जिसको आप सर्जिकल स्ट्राइक कहें। वो मैं कहूंगा आपको एक और चीज की आदत पड़ गई, वो है फेक ऑपरेशन, यानी कि झूठ बोलना, गलत बयानी करना। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये बैकफायर करेगा बड़ी बुरी तरह, बिकॉज इंटरनेशनल मीडिया जो है, इंटरनेशनल कम्युनिटी वो भी इन तमाम हालात को जो है वो मॉनिटर कर रही है। लेकिन मैं आज एक बात करना चाहता हूं, मेरा ख्याल है बड़ी गुफ्तगू हुई है इस ऑपरेशन पे। आपकी ये बात बड़ी सही है। सबसे पहले तो इन्हें ये मतलब समझना चाहिए कि सर्जिकल स्ट्राइक्स होते क्या हैं। क्या किसी LOC की खिलाफ वर्जी को आप सर्जिकल स्ट्राइक्स का नाम दे सकते हैं? साबिर अली बलोच साहब हैं, सेनेटर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, काफी देर से हमारे साथ मौजूद है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। सेनेटर साबिर अली बलोच साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस है? अब जो सूरत हाल है, LOC के खिलाफ वर्जी है और भारत ने अनाउंस कर दिया है। सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है, आपको लगता है इस वक्त पाकिस्तान सही ट्रैक पर है? प्राइम मिनिस्टर ने UNO में मसला है कश्मीर बड़े अच्छे तरीके से उजागर किया, जिस पर आपका मौक़िफ़ आ चुका है पीपल्स पार्टी का। आपको लगता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सही स्टांस अभी जो है वो उस पर है और क्या होना चाहिए? देखिए बीबी, बात यह कि जंग का एक रीजन होता है, हमेशा एक वजह होती है। अच्छा, अब आप पाकिस्तान में बज़ाहिर अल्लाह की मेहरबानी से ऐसी कोई वजह नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिस पर पाकिस्तान पहल करे हिंदुस्तान के साथ जंग करने में। लेकिन हिंदुस्तान में प्रॉब्लम्स हैं। हिंदुस्तान में कश्मीर का प्रॉब्लम है, सेल्फ डिटर्मिनेशन राइट्स का। और आपने पीपल्स पार्टी का पूछा है, पीपल्स पार्टी का स्टांस तो आज से 40 साल पहले का आपको पता है कि जुल्फ़िकार भुट्टो साहब के जमाने से, उसके बाद बीबी शहीद का जमाना था, उसके बाद जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का, बिलावल साहब के जो स्टेटमेंट्स आते हैं। हमारा तो क्लियर एक वाज़ेह पॉलिसी है कश्मीर के मामले में हिंदुस्तान के साथ। लेकिन ये तो चूंकि अब ये बहुत सारी चीजें जहां पर मिलिट्री टैक्टिक्स हैं, जंग का तरीक़ेकार है, हमारा फिजाइया है, हमारी नेवी है, हमारी जो है ना ग्राउंड फोर्सेस हैं, उसमें फोर्सेस जो हैं वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि जी के उनकी जो स्ट्रेटजी है। लेकिन जंग जो है वो सिर्फ हमारे फौजी तो यकीनन यानी वो इस पोजीशन में है कि वो हिंदुस्तान को भरपूर मुकाबला दे सकते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड सिविलियन साइड पे आप देखें, हमारी सिविलियन गवर्नमेंट को आप देखें, लेकिन हम कंप्लीटली दुनिया को मुतासर करने में हम नाकाम हो चुके हैं। हमारे पास वजीर खारजा नहीं है। एक दूसरी बात है कि आज हिंदुस्तान इस चीज का फायदा यकीनन ले रहा है कि भाई कि हमको आइसोलेट किया है उन्होंने। अब सार्क कॉन्फ्रेंस को देखें, उससे साबित होता है कि जी कि हिंदुस्तान ने कम से कम इस चीज में तो वो कामयाब हुआ कि वर्ल्ड ओपिनियन उनके फेवर में बेहतर है बनस्बत हमारे। अच्छा, हमारी बिल्कुल आपने बात की, लेकिन इसी में मैं ऐड करूंगी कि इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा का क्या मौक़िफ़ सामने आया और अब हमें अमन और मुज़ाकरात की बात करनी चाहिए या भरपूर जवाब देना चाहिए। दफ्तर खारजा तलबी भारतीय हाई कमिश्नर की, जिस पर हमने पहले भी अपने नाज़रीन को ये अहम खबर दी है, इस वक्त हम ये फुटेज दिखा रहे हैं। ये भारतीय हाई कमिश्नर गौतम बंबावाला दफ्तर खारजा पहुंचे हैं। LOC के खिलाफ वर्जी पर भारत से शदीद एहतजाज किया गया है पाकिस्तान की जानिब से। बहरहाल 12 घंटे बाद ये एहतजाज किया गया और भारतीय हाई कमिश्नर गौतम बंबावाला हैं जिनकी दफ्तर खारजा तलबी की गई है। LOC की जो आज खिलाफ वर्जी की भारत ने, इसी हवाले से शदीद एहतजाज भी किया गया, एहतजाजी मरासला भी जारी किया गया। जावेद चौधरी साहब, भारत बगैर वजह के, बगैर सबूत के हर मामले में पाकिस्तान को घुसेट लेता है। आपको क्या लगता है हम कहां पर वीक पड़ते हैं कि भारत को ये ऑप्शन मिलती है बगैर सबूतों के वो पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर लेता है? देखिए, ये अब पुरानी बातें होगी सारी। जब एक सर्जिकल स्ट्राइक हो गई तो अब ये इस चीज पे बहस करने का कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पे एक जनरल साहब भी बैठे हुए हैं, उन्होंने सबसे पहले गुफ्तगू का स्टार्ट हमने वहां से लिया था। मैं उनके सामने एक सवाल रखता हूं, वैसे सवाल तो आपका हक है लेकिन बड़ा सिंपल सा सवाल है आप कर सकते हैं कि ये फरमाए कि जब DGMO कह रहा है, जब डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन टेलीविजन पर बैठ के ये कहता है कि हम पाकिस्तान के अंदर गए, हमने स्ट्राइक की, हमने लोगों को मारा और हम वापस आ गए, तो जब डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशन जब ये कहे तो क्या इसको जंग नहीं समझना चाहिए? अगर आम आदमी कहे, मीडिया कहता, अगर किसी पॉलिटिशियन के मुंह से निकलता, अगर ये सिर्फ खबर प्लांट की जाती तो फिर ये डिबेट हो सकती थी कि हमारे ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हुई या नहीं हुई।
जब मिलिट्री का आदमी बैठ के, जब हमारा डीजीएमओ बैठेगा और बैठ के जब वो ऐलान करेगा कि हमारे सोल्जर्स गए थे दूसरे मुल्क में और ये करके आए, तो क्या हम इसको एक्ट ऑफ वार नहीं कहेंगे? अगर इसको एक्ट ऑफ वार नहीं कहेंगे तो किसको एक्ट ऑफ वार कहेंगे? मैं ये समझता हूं कि इंडिया ने पूरा कार्ड खेला है, पूरी दुनिया को बताया है कि हम गए, हम जाके पाकिस्तान के लोगों को मार के आए और उसकी सरजमीन पर गए। अब उसको, लेकिन हम ये बहस कर रहे हैं कि हम इस स्ट्राइक को सर्जिकल स्ट्राइक नहीं मानते, कि जब तक वो जहाज से नहीं आएंगे हम इसको हमला नहीं समझेंगे, जब तक वो हमारे जहाज का भी क्लेम कर रहे हैं, अभी वो जहाज का भी क्लेम कर रहे हैं। इसमें 2 पॉइंट्स हैं जी। पहला पॉइंट ये कि थोड़ा सा इंप्रेशन ये मिल रहा है जैसे पाकिस्तानी फौज ने कोई जवाब नहीं दिया। इमरान खान साहब ने कैजुअलिटीज की तादाद भी गिनवाई जो अभी भी बॉर्डर पर पड़ी हुई है। चौधरी साहब एक और बात करें। मैं समझ रहा हूँ, मेरा अपना ओपिनियन ये है, देखें आप इसको एक्ट ऑफ एग्रेशन कह सकते हैं। देखें हमने सिर्फ उनका दावा नहीं देखना, हमने हकाइक भी देखने हैं। हमारे मुल्क में आए हैं ना, देखिए 2 कैजुअलिटीज हुई हैं, वो कह रहे हैं 2 पैरा बटालियन आई हैं। अगर 2 पैरा बटालियन हमारे बिहाइंड दी लाइन आ गए, चौधरी साहब का सवाल मैं समझ रहा हूं, आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि हमारा केस कितना मजबूत होता है, हमारा केस कितना मजबूत होता है कि वो कह रहा है कि हमने इसका हमला किया। इसका हमें जवाब देना चाहिए। देखें उन्होंने अपना हमला करना कबूल कर लिया, तो अभी पाकिस्तान को यह कहना चाहिए कि वी रिजर्व द राइट टू अटैक एट द प्लेस एंड टाइम ऑफ आवर ओन चूजिंग। ये हमारा स्टैंड होना चाहिए। लेकिन एक मिनट मुझे मौका दीजिएगा। दूसरा इसका जो डेंजरस पहलू है ना, मेरी अपनी राय में वर्ल्ड ओपिनियन को सेंसिटाइज करना चाह रहे हैं। देखिए अब आगे ना दूसरे कर दिया कि जो सर्जिकल स्ट्राइक होगी पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। डीजीएमओ कह रहा है यू शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू एन एक्चुअल सर्जिकल स्ट्राइक। वो आया इमरान, उसने आगे हमला किया, हमने उसको जवाब दे दिया। He claimed कि उसने इंटरनेशनल बाउंड्री होती है, सारी लाइन ऑफ कंट्रोल की हैसियत होती है, उसकी खिलाफवर्जी उसने क्लेम कर ली है। इसका जवाब बड़ा क्लियर आएगा। इमरान एक मिनट रुकिएगा। हम डायलॉग के रूप में आपसे बात करना चाहते हैं। हम तो सिर्फ सवाल है, पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है? एक मिनट, इसको आगे भी बढ़ाते हैं। जावेद चौधरी साहब ने कहा जिससे ये डिसएग्री भी कर रहे हैं। अली मोहम्मद खान साहब, जी जावेद साहब, हेलो जी हेलो, एक सवाल करने देना मुझे। जी जावेद साहब ये बताइए कि जब डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ये कहे कि हम गए, हम बंदे मार के आए, तो क्या इसको ऐलान जवाब मैं देता हूँ आपको, जरा इधर आ जाएं अगर आप। ठीक है अली मोहम्मद खान साहब, आप डिसएग्री भी कर रहे हैं, जवाब दीजिएगा प्लीज। अली मोहम्मद खान साहब को शामिल कर लेते हैं, काफी देर से बैठे। अली मोहम्मद खान साहब जी, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। देखें, मैं जावेद चौधरी साहब से कैटेगोरिकली डिसएग्री इसलिए कर रहा हूं कि ये फरमा रहे हैं कि डीजीएमओ हिंदुस्तान का कह रहा है कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है। आप उस डीजीएमओ की सुन रहे हैं, अपने पाकिस्तान के जो आईएसपीआर के आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं आसिम बाजवा क्या कह रहा है? वो कह रहा है सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, तो आपने किसकी सुननी है? और दूसरा, सर्जिकल स्ट्राइक किसको कहते हैं? सर्जिकल स्ट्राइक उसको कहते हैं जब आप एयर स्पेस वायलेट करते हैं। हमला उन्होंने किया है, कौन कह रहा है कि हमला नहीं किया? हमला किया है, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की। वो जो हिंदुस्तान, एक मिनट मेरी बात सुन लें, वो जो हिंदुस्तान में पीछे रेटोरिक दे रहे वो ये है, देखिए सुन ले मेरी बात। एक मिनट जावेद चौधरी साहब, आपने अपनी बात कर ली है, आपने अपनी बात कर ली है, मुझे अपनी बात करनी है। देखिए कौन को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। पीछे हिंदुस्तान में जो रेटोरिक दिया जा रहा है वो ये है कि अली मोहम्मद खान साहब, लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की गई है, इसको आप क्या कहेंगे? इसको भी आप क्या कहेंगे? सीज फायर लाइन इस वक्त तो कौम को मुत्तहिद होना चाहिए अली मोहम्मद खान साहब। सर्जिकल स्ट्राइक होगा तो ऊपर से बम का निशान होगा। मैं समझता हूँ कि हमें कुछ भी है, भारत ने जारहियत की है। बिल्कुल, और ये लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी को क्या समझना चाहिए? क्या इस मौके पर भी हमें ये इंतजार करना चाहिए कि अब आगे क्या होगा, या फिर हमें फिर एक दफा मुज़ाकरात का वोट निकालना पड़ेगा? जाहिर है ये बहुत सारे जिन पर हम बात करते हैं। इमरान एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं नाज़रीन, और डिस्कशन को यहीं से बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। पठानकोट के बाद
उरी में हमला क्यों? हम सभी इस समय बहुत इमोशनल है, बहुत इमोशनल है, इमोशनल है, इमोशनल। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। हम बात कर रहे हैं भारत की जारहियत के बाद अब पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान का क्या स्टांस होना चाहिए, कितना स्टेप फॉरवर्ड हमें लेना चाहिए, इसी पर हमारी डिस्कशन हुई है। आबदा हुसैन साहिबा, इस वक्त आप क्या देख रही हैं? अगर आलमी बरादरी की बात करते हैं, यूएनओ में प्राइम मिनिस्टर की स्पीच है, अमेरिका उड़ी हमले पर उनके साथ तो भारत के साथ स्टैंड ले लेता है, खड़ा हो जाता है। अब इस सूरत हाल में अमेरिका को निहत्ते कश्मीरी नजर नहीं आते? पैलेट गन से जिनकी आंखों में छर्रे डाले जा रहे हैं, उनको अंधा किया जा रहा है, इतना जुल्म निहत्ते कश्मीरियों पर, आपको क्या लगता है अमेरिका का जो किरदार है उसको कैसे बैलेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और इस सारी सूरत हाल में अब अमेरिका के रवैये को कैसे देख रही हैं आप? देखिए, अमेरिका का एक बहुत पुराना मौक़िफ़ है। वो ये कहते हैं कि अगर एक डिस्प्यूट में दोनों फरीकैन हमारी जानिब ना बढ़ें तो हम कतई तौर पे किसी किस्म का दखल नहीं दे सकते। ये उन्होंने मौक़िफ़ रीज़नेबल या अनरीज़नेबल जैसे भी आप समझें, ये उन्होंने अपना मौक़िफ़ बनाया हुआ है। रहा ये कि जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, देखिए अक़वाम मुत्तहिदा में एक इतना बड़ा ह्यूमन राइट्स कमीशन का इदारा है, ये उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो इन ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का नोटिस लें। और ये जो नौजवानों की कोई 400 नौजवानों की बिनाई छीन ली गई है और औरतों और बच्चों पे मज़ालिम ढाए गए हैं, ये अक़वाम मुत्तहिदा का काम है। और मैं समझती हूँ कि हमारी जो वहाँ सफीर हैं, हमारी सफीर जो हैं उनको डेरे डालने चाहिए हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने, उनको झंझोड़ना चाहिए है, उनको बावर करवाना चाहिए कि उनकी एक तारीखी जिम्मेवारी है कि वो इस मामले का कश्मीर के अंदर जो मज़ालिम हो रहे हैं उसका नोटिस ले। वैसे भी मैं समझती हूँ कि हमारे जितने भी हमारे गालिबन 84 या 86 सफारत खाने हैं, तमाम सफीरों को हिदायत होनी चाहिए कि वो अपने अपने कैपिटल्स में जहाँ सर्व कर रहे हैं वजारत खारजा में जाएं, एहतजाज करें। जो हिंदुस्तान की ये तो फौरी तौर पे होना चाहिए ना जी, ये तो फौरी तौर पे होना चाहिए। जो हिंदुस्तान का जारहाना रवैया है, अब वो जो LOC पे वायलेशंस कर रहे हैं, जो उन्होंने एक सर्जिकल स्ट्राइक तक का दावा किया है, और जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं श्रीनगर में, फौरी तौर पर सारा फौरी सिफारती सतह पर हमें, और क्योंकि अब हम बैठ नहीं सकते बिल्कुल। साबिर अली बलोच साहब, वक्त कम है, साबिर अली बलोच साहब का कमेंट लेना है। अब आप बात तो मैं करना चाह रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कल मार्च के हवाले से भी आपसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितना साथ खड़ी है और फुल फ्लैज क्यों नहीं आ रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इसी पर बता दें कि फुल फ्लैज आप साथ नहीं आए हैं, गवर्नमेंट को अब क्या करना चाहिए, मुख्तसरन जवाब दीजिएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या करना चाहिए इस सूरत हाल पर? अपना एहतजाज मौखर कर देना चाहिए था या इसको कैरी करना चाहिए था? नहीं, मैं नहीं समझता हूं कि ये, देखें मेरा ख्याल है कि ये मामला डिफ्यूज हो जाएगा। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि प्लीज मुझे बात करने दें, प्लीज। ये जो बीच में जो बोल रहा है उसको बोलो प्लीज से। अच्छा जी, अब बात यह है कि देखो इस वक्त सबसे बड़ी बात मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि मिलिट्री तैयारी तो है, हमें अपने फौज पे पूरा एतमाद है, लेकिन दूसरी बात मैं आपसे पहले भी मैंने अर्ज ये किया था कि गवर्नमेंट साइड पर, सिविलियन साइड पर हम बहुत कमजोर हैं। हमें तकरीबन ऑलमोस्ट जो है ना हिंदुस्तान ने दुनिया में आइसोलेट कर लिया है। अच्छा, अगर हम ये कहें कि जी के आज ही से हमने शुरू करना है, ये काम तो बहुत पहले करना चाहिए था। अब हिंदुस्तान में आप देखें उनके 2 फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उनके कितने लॉबियिस्ट हैं दुनिया में, हमारा लॉबियिस्ट कौन है वहां पे? अब अमेरिका पे हमारी नजरें हैं, अमेरिका में खुद इलेक्शंस हो रहे हैं, वो बड़े केयरफुल होकर बातें कर रहे हैं। हम इस बात पे खुश हैं कि जी के कैरी ने 1 दफा फोन किया है, 2 दफा फोन किया है, ये हमारी नाइली है, ये हमारा। साबिर अली बलोच साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी बहुत से कारनामे हैं जो सामने आएंगे। अगला मेरा जो सवाल का हिस्सा था कि अब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरह से देख रहे हैं? इस मौके पर क्या जरूरत नहीं है कि हम अंदरूनी तौर पर स्ट्रांग हो?
जी डेफिनेटली जी, बहुत जरूरत है। हम अंदरूनी सूरत में हमें वो होना चाहिए। मैं ये तो खैर ये वो सियासतदान है, वो खुद बेहतर समझते हैं कि उन्होंने वो कॉल ऑफ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हम कोई नहीं होते इस किस्म के मामलात में, लेकिन पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप इंशाल्लाह वो हर मरहले पे पाकिस्तान में, हर दौर में पाकिस्तान के हर हालात चाहते हैं कि हमारी जो सियासी लीडरशिप है वो भी इतनी स्ट्रांग और इतनी मैच्योर हो कि हम हर पर जंग कर सकें, लड़ सकें और सही तरीके से हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो दे सकें। इस घंटे से इतना ही है और एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ और हेडलाइंस के बाद इसी ट्रांसमिशन को कैरी करेंगे। आप देखते रहिएगा एक्सप्रेस न्यूज। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, अपनी गोलियों को काउंट भी नहीं किया जाना चाहिए। तुम ही